हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट के अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म। बेसिकली क्या होता है, जब हम लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्म ऐसी बन जाती है जिनको हमें सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, टू फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको हम कैसे सोल्व करें हमको समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, उन फॉर्म को सोल्व करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं, कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो उन सब तरीकों के ऊपर तो बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, किस टाइप की होती है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्यों है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 7 टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। क्लियर हुआ? तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0/0। बेसिकली ये 0/0 नहीं होता है, ये कॉमनली लिखा जाता है 0/0। होता क्या है, ये होता है 0/0। ये 0 को अप्रोच करता है, ये भी 0 को अप्रोच करता है। ये होता है, ये गलत होता है, इसको कहना गलत होता है, पर हम कॉमनली इसको बोल दिया था 0/0। बेसिकली क्या होता है, ये जो इसको बोला जाता है 0, इस टाइप से लिखा जाता है ना, ये राइट हो, ये थोड़ा सही तरीका है लिखने का। पर हम क्या बुक वगैरह में देखते हैं और नॉर्मली लोग जल्दीबाजी में 0/0 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सही है। अगर हम इसकी बात करें, कोई भी नंबर है और डिवाइड में अगर एग्जैक्ट 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो टर्म अनडिफाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है। या फिर कोई भी नंबर है, क्लियर हुआ, और ऊपर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 हो जाता है तो टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये कहना थोड़ा गलत होता है, बट हम जैसे बुक में जैसे गिवन होता है 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसलिए हम लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली होता है क्या, 0/0 ऊपर वाली टर्म जो न्यूमरेटर होता है वो 0 को अप्रोच करता है और डिनोमिनेटर भी क्या होता है, 0 को अप्रोच करता है। अब ये 0/0 क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर हुआ? ऊपर वाला टर्म भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर वाला टर्म भी 0 को अप्रोच कर रहा है। अब एक ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्यों, उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5/0। जैसे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। मैंने लिखा 5/0, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ओवरऑल इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किसको अप्रोच करेगा? ओवरऑल जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल टर्म इसका इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल वो लेता हूँ। जैसे मैंने 0/5 लिखा, और जैसे कि न्यूमरेटर जो है इसका, न्यूमरेटर तुम्हारा 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये ओवरऑल इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 0 को अप्रोच करेगा। ओवरऑल सोल्यूशन इसका 0 को अप्रोच करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अब हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, अब इस टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? अगर मान लो मैं इसके न्यूमरेटर को देख के सोल्यूशन निकालता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर को देख के सोल्यूशन निकालता हूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं इसके इस टर्म के, इस 0/0 टर्म के अगर मैं डिनोमिनेटर को देख के सोल्यूशन निकालता हूं तो हमारा आंसर आएगा, कुछ टर्म देखिए ऊपर, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को देख के सोल्यूशन निकालता हूं तो हमारा आंसर किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर को देख के सोल्यूशन निकालता हूं कि नीचे कोई टर्म है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका ओवरऑल सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे मैं इसको अगर न्यूमरेटर देख के सोल्यूशन निकालता हूं तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर देख के आंसर निकालता हूं तो हमारा आंसर इंफिनिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं। एक सोल्यूशन अगर न्यूमरेटर देख के आंसर निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है ओवरऑल आंसर, और अगर हम डिनोमिनेटर को देख के आंसर निकाल रहे हैं तो ओवरऑल आंसर हमारा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, ये तो 0 लो या इंफिनिटी लो, 2 सोल्यूशन तो हो नहीं सकते इसके, 0 इंफिनिटी। क्लियर हुआ? तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, ये टर्म किसी एक वैल्यू को अप्रोच करेगी। क्लियर? तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। क्लियर? ये कंट्राडिक्शन हो गया।
तो क्योंकि एक आंसर में अगर हम न्यूमरेटर को देख रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, सोल्यूशन इसका 0 है या इन्फिनिटी है। क्लियर? तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसको सोल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि इस टाइप का फॉर्म बनती है तुम्हारे लिमिट के क्वेश्चन में, तो उसको सोल्व करने के तरीके होते हैं, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वास्तव में इनडिटरमिनेट फॉर्म होती कौन कौन सी है। क्लियर? तो हम बोल देंगे इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई एक परफेक्ट एक सिंगल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका सिंगल आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या रहेगा 0/0 क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0/0 एक क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ये टर्म 0 को अप्रोच कर रही है और डिनोमिनेटर भी क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। यही सही होता है, बाकी हम ऐसा लिख देते हैं, है ना, जनरल लैंग्वेज में, पर यही सही होता है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट वाले टर्म के ऊपर। अगर हम बात करते हैं 0 into 0 की बात करते हैं, चलो 0 into 0 की बात कर लेते हैं। ये टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, ये टर्म 0 को अप्रोच कर रही है। अगर हम 0 into 5 करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? अगर हम 0 into 5 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर मैं 5 into 0 करता हूं कि ये टर्म 5 है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकालता हूं तो हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या फिर मैं राइट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकालता हूं कि जैसे कि फर्स्ट अवर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकाला, जैसे कि ये साइड तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा 0 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ कोई फंक्शन है वो भी क्या कर रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है ये भी क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर हो? पर हम देख के, अगर हम इसको देख के सोल्यूशन निकालते लेफ्ट हैंड साइड को देखकर, 0 into कोई नंबर, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, थोड़ा जल्दी 0 को अप्रोच करेगा वो। क्लियर? तो सोल्यूशन आएगा 0। या फिर अगर हम राइट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे कोई नंबर इंटू ये 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ दोनों टर्म में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है। क्लियर हो? दोनों में सेम आंसर आ रहा है। क्लियर? तो ये तो सिंपल 0 आंसर है, इसका 0 आंसर है। तो क्या हो रहा है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 into 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्लियर? तो यहां पर हमने एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म निकाला 0/0। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम बहुत सारे एग्जांपल लेते रहेंगे। क्लियर? तो आपको थोड़ा समझना उस चीज को, या खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझना है कि वास्तव में है कि नहीं है। तो ये एक मेथड होता है, तो हम इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, ताकि तुम अगर बाई चांस तुम एग्जाम में आ जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओ कि है कि नहीं है, तो तुम खुद से फाइंड आउट कर सको। क्लियर? तो अब हम निकालते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बेसिकली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, ऊपर वाली टर्म जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। अगर मैं बात करूं, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल पहले से एग्जांपल लेते हैं। हमने लिख दिया ऊपर वाला टर्म जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर में 5 दे रखा है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर में 5 दे रखा है, तो इसका आंसर ओवरऑल जो सोल्यूशन रहेगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं कि 5 अपॉन इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर तुम्हारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर में 5 दे रखा है। क्लियर? तो इसका जो ओवरऑल सॉल्यूशन रहेगा वो 0 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये हो गया। अब हम यहाँ पे केस लेते हैं। अब हम इस वाली टर्म को लेते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर मैं ऊपर वाली टर्म को देख के सॉल्यूशन निकालता हूं कि यहाँ पे जैसे कि इन्फिनिटी है, ऊपर वाली टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे कोई नंबर है, क्लियर हुआ, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, थोड़ा धीमा कर रहा है। क्या हो रहा है,
इसको देख के सोल्यूशन निकालता हूँ, ऊपर वाले टर्म को देख के, तो आंसर क्या आ रहा है? इसको देख के सोल्यूशन निकालता हूँ तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ओवरऑल तुम्हारा सोल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं नीचे वाली डिनोमिनेटर देख के आंसर निकालता हूँ, जैसे ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे कि मैंने ये कोई नंबर दिया, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पर नीचे वाला थोड़ा जल्दी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ऐसे। तो क्या होगा इसका आंसर? 0 आएगा। अगर मैं नीचे वाला देख के सोल्यूशन निकालता हूँ तो कोई नंबर समथिंग इन्फिनिटी क्या आएगा? 0 को अप्रोच करेगा सोल्यूशन। किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अगर मैं इसको देख के निकाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मैं इसको देख के सोल्यूशन निकाल रहा हूँ डिनोमिनेटर देख के, तो आंसर अपना 0 को अप्रोच कर रहा है। और अगर मैं न्यूमरेटर को देख के अगर आंसर निकाल रहा हूँ तो हमारा सोल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, इन्फिनिटी एंड 0। अगर हम न्यूमरेटर को देख रहे हैं तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है हमारा आंसर, और अगर हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है। तो दो सोल्यूशन होंगे नहीं, दो आंसर नहीं होंगे इसके। क्लियर हुआ? या तो 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। क्लियर? तो हमको पता नहीं है यहाँ पर क्या आंसर, यहाँ दो आंसर निकल रहे हैं, इधर कंट्राडिक्शन हो गया और कंट्राडिक्शन हो गया, इन्फिनिटी या 0, दो आंसर निकल रहे हैं, है ना? तो ये क्या गलत है? तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो टर्म है ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका हमको परफेक्ट सोल्यूशन पता नहीं है। इसको सोल्व करने के भी कुछ और तरीके होते हैं कि लेफ्ट हैंड, जैसे कि तुम्हारा LH रूल होता है, बहुत सारे रूल होते हैं, वो सब आगे पढ़ाएंगे हम, आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, या फिर हम इसको लिख देते हैं ऊपर वाली टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और डिनोमिनेटर वाली टर्म भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यही राइट वे होता है। क्लियर? ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमारी सेकंड इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब थर्ड पे आते हैं। अच्छा, अगर इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। क्लियर? अगर मैं 5 इंटू इन्फिनिटी करता हूं तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 5 का मल्टीप्लाई कोई ऐसी टर्म से करता हूं जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। क्लियर? तो हमारा आंसर किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली मैं कोई ऐसा टर्म लेता हूं जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसका मल्टीप्लाई मैं 5 से करता हूं। यह राइट हैंड साइड में टर्म तुम्हारी 5 इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर इस टर्म की बात करता हूं, मैं अगर राइट हैंड साइड को देख के सॉल्यूशन निकालता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर है और ये राइट हैंड साइड को कोई टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। क्लियर हो? तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देख के सॉल्यूशन निकालता हूं तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। क्लियर? तो क्या आएगा? तो यहाँ पे दोनों के आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी ही आ रहा है। क्लियर हो? फाइनल आंसर इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है, तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी नहीं होती है। क्लियर? अब हम आगे आते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर, वो आपको बताना है कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है? मतलब ये टर्म, तो या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने 10 माइनस इन्फिनिटी, कोई टर्म है 10 में से कोई ऐसी टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और 10 तो इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना, और 10 तो बहुत छोटा है इसके कंपेयर में। क्लियर? तो ओवरऑल ये टर्म किसको अप्रोच करेगी? देखो ये 10 माइनस इन्फिनिटी है। क्लियर हो? 10 माइनस ऐसी टर्म जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ओवरऑल उसका सोल्यूशन आएगा ना, वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी के सामने 10 तो बहुत ही छोटा है। क्लियर हुआ? तो ये ओवरऑल सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, इन्फिनिटी माइनस 10 कर देता हूँ।
ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये -10 कर रहा हूं। इन्फिनिटी के सामने 10 तो बहुत ही छोटा है ना, तो ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, ये तो भैया माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना, 10 माइनस इन्फिनिटी था ना ये, क्लियर हो। तो ये तो इसके सामने 10 तो 0 हो गया लगभग, तो 0 माइनस इन्फिनिटी होगा। अभी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये 10 है, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी -10, 10 तो छोटा है, नेगलेक्ट होगा इसके सामने, 0 हो गया, क्लियर हो। तो ये हो जाएगा, ये ओवरऑल सॉल्यूशन इसको इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, सॉरी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ऐसा होगा। इसका ओवरऑल सॉल्यूशन प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देख के बात करता हूं, जैसे कि मैं अगर इसकी बात करता हूं, जैसे कि कोई ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है माइनस कोई नंबर, तो ओवरऑल सॉल्यूशन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्लियर हो। जैसे कि मैं इसको देख के बात करता हूँ, ये इन्फिनिटी माइनस कोई नंबर है जो ये थोड़ा जल्दी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, ये इन्फिनिटी के बहुत क्लोज है, इन्फिनिटी के बहुत थोड़ा दूर है, क्लियर हो। तो ओवरऑल सॉल्यूशन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ और ये इन्फिनिटी के बहुत क्लोज पहुंच गया, क्लियर, ये नंबर, ये टर्म थोड़ी इन्फिनिटी के थोड़ा दूर है, ये इन्फिनिटी के बहुत क्लोज पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इस कंपेयर में, क्लियर हो। तो ओवरऑल सॉल्यूशन किसको अप्रोच करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी है ना, किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्लियर। तो अगर मैं इसको देख के बात करता हूं, अगर मैं राइट हैंड साइड की टर्म को देख के बात करता हूं, तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, तो हमारे यहाँ दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर प्लस इन्फिनिटी को बोल रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को देख के बात कर रहा हूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड को देखकर बात करता हूँ तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, क्लियर। तो आंसर तो एक ही होना चाहिए इसमें, या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। तो यहाँ पर हमको पता नहीं, यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है, अगर इसको देख के बात करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी, और अगर राइट को देख के बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी, क्लियर। तो दो आंसर आ रहे हैं, तो गलत है वो, तो सिंगल आंसर होना चाहिए। अगर राइट को देख के बात करें तो कुछ और आएगा, लेफ्ट को देख के बात करें तो कुछ और आएगा। अगर हम राइट को देख के बात कर रहे हैं और लेफ्ट को देख के बात करें, दोनों आंसर सेम आना चाहिए, यहाँ पर कंट्राडिक्शन होगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दो आंसर आ रहे हैं। तो एक क्या है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है और इसको भी सोल्व करने के तरीके होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर थर्ड नंबर की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या फिर ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है माइनस ये टर्म भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, क्लियर हो। यही एक्चुअल होता है, ऐसा तो कोई लिखा नहीं आता है, क्लियर। तो ये होता है तुम्हारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्लियर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 प्लस इन्फिनिटी करता हूँ, 5 में कोई ऐसा टर्म ऐड करता हूँ जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ओवरऑल सॉल्यूशन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। या फिर इन्फिनिटी प्लस 5 करता हूँ, यहाँ कोई भी टर्म लेता हूँ जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये 5 है, तो ये भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्लियर। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देख के सोल्यूशन निकालता हूं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी, आंसर हमारा प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर मैं इस राइट हैंड साइड को देखकर सॉल्यूशन निकालता हूं कि कोई टर्म है उसके में प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाली टर्म हमने ऐड कर, तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, प्लस इन्फिनिटी निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा, प्लस इन्फिनिटी। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखकर सोल्व कर रहे हैं तो भी प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड को देखकर सोल्व कर रहे हैं तो भी प्लस इन्फिनिटी, तो सेम आंसर निकल रहा है, क्लियर, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है,
क्लियर, दोनों में। तो क्या है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, 0 की पावर 0। एक्चुअली 0 की पावर 0 नहीं होता है, ये होता क्या है, ऊपर वाला टर्म 0 को अप्रोच करता है और ये भी 0 को अप्रोच करता है, ये होता है। क्लियर, इस टाइप से होता है। क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट 0 की पावर अगर कुछ नंबर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर कोई x की पावर अगर एग्जैक्ट 0 करते हैं तो आंसर 1 आएगा। क्लियर हुआ। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तो समझते हैं, जैसे मैंने 20 ले लिया, एक अगर मैंने लिया 6 ले लिया, 6 की पावर कुछ ऐसा टर्म लिखा जो 0 को अप्रोच कर रहा है। 6 की पावर को ऐसा टर्म लिखा जो 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब इसका वैल्यू 0.000000001 कुछ ऐसा है। क्लियर हो, ये टर्म 0 को अप्रोच करे मतलब इसका वैल्यू, अब 6 की पावर 0.000000001 कर देते हैं। क्लियर हुआ। अगर 6 की पावर में 0.0000001 कर देता हूं तो आंसर इसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। और क्या, आंसर हमारा 0 को अप्रोच करेगा। सॉरी, गलती हो गया ना, किसी भी नंबर की अगर x की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, गलती हो गई यहाँ पर। अगर 6 की पावर में 0.0000000 समथिंग कुछ कर देता हूं तो आंसर हमारा 1 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे कि नीचे वाला टर्म तुम्हारा बेस तुम्हारा 0 को अप्रोच कर रहा है और पावर तुम्हारी 6, मतलब यहाँ वैल्यू क्या है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0.000000001 कर देता हूँ। क्लियर, ऐसा कर दिया और पावर मैंने 6 कर दिया, तो आंसर क्या आएगा इसका, तो 0.00000 मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, और क्या है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि 1 है और पावर 6 कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 0। ओवरऑल इसका सॉल्यूशन 0 को अप्रोच करेगा। क्लियर हुआ। तो सिमिलरली अगर हम ये टर्म लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं 0 को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, थोड़ा अगर आप अभी तक तो जैसे कि आपने यहाँ पे 3 टर्म सोल्व कर चुके हो है ना, वो कुछ एग्जांपल और लिए आपने, तो उसके वजह से आपको पता लगा होगा कि कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर एग्जाम में आप भूल जाते हो कि यार ये इंटरनेट फॉर्म है कि नहीं है, कैसे हम समझें, या कोई टर्म ऐसी दे रही जो आपको पता नहीं है कि 7 टर्म के अलावा भी कोई ऐसी टर्म है जो पहले क्या बेसिकली 6 टर्म पढ़ाई जाती थी क्या, तो IIT ने क्या करा, एक बार एक क्वेश्चन पूछा तो वो लोग कंफ्यूज हो गए कि उसमें क्या है, बेसिकली वो एक इंटरनेट फॉर्म थी जो पहले पढ़ाई नहीं जाती थी और IIT ने पूछ लिया, तो बाद में उसको भी उसमें इंटरनेट फॉर्म में ऐड कर दिया जाए, जो 1 की पावर इन्फिनिटी बताऊंगा मैं आगे, तो वो होता है। तो क्या अगर मान लो कोई ऐसा टर्म IIT ने बना कर दे दिया, या तुम्हारे जेई मेंस जैसे कि तुम्हारे जेई एडवांस वालों ने बना कर दे दिया, या फिर जेई मेंस वालों ने बना कर दे दिया, या सीबीएसई बोर्ड वालों ने बना कर दे दिया, किसने भी, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो आप निकाल सकते हो उसको। क्लियर, 7 के अलावा और कोई हो सकता है कोई, कुछ पता नहीं है, मैथ्स है, पर बेसिकली 7 ही होती है, अभी तक 7 फाइंड आउट की गई है, तो आप निकाल सकते हो। क्लियर, तो ये क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी, तो हमसे अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने तो सब कुछ फाइंड आउट किया है, एक से एक मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने तो अभी तक 7 ही फाइंड आउट किया, और भी हो सकती है जो IIT में और भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, सब रिसर्च करते रहते हैं, हाँ भाई क्या कर लिया, मैथ्स में कुछ और फाइंड आउट कर लिया, किसी ने कुछ और फाइंड आउट कर लिया, डाल दिया आप एग्जाम में, फाइंड आउट किया, सोचा उन्होंने, डाल दिया एग्जाम में, बच्चों का दिमाग बिल्कुल पका दिया ऐसे करके। क्लियर, तो बड़ी भयानक भयानक चीज़ें पूछते हैं, आसान होती है पर भयानक नहीं होती है, अगर कंसेप्ट क्लियर तो सब आसान होती है। देखो यार कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, तो यार कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम, बस इन्हीं कंसेप्ट का यूज करना है, और क्या है, ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं पूछेंगे तुमको। आगे तुम जैसे कि कुछ हायर एजुकेशन पे जाओगे ना, तो वहाँ तुम्हें पूछेंगे, तो वहाँ तुम्हारा दिमाग ऐसे डेवलप हो जाएगा, यहाँ इतना डेवलप कर लिया और क्या है, आगे जाके तो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे थोड़ा चलते हैं। क्लियर, क्या सब क्लियर ही है तुम्हारा अच्छी तरह से।
तो इसको क्लियर करते हैं कि अगर यहाँ पे देखो तो आप बेस 0 का अप्रोच कर रहा है और पावर भी 0 का अप्रोच कर रही है। अगर मैं इसको देख के सोल्यूशन निकालता हूँ पावर को देख के, तो हमारा आंसर 1 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ कोई टर्म है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा आंसर किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। अगर मैं किसको अप्रोच करेगा? आंसर 1 को अप्रोच करेगा। क्लियर? अगर मैं इसकी बेस को देख के सोल्यूशन निकालता हूं, क्लियर, तो आंसर किसको अप्रोच करेगा? जो 0 की पावर को समथिंग है, 0 को अप्रोच करेगा। आंसर हमारा 0 को अप्रोच करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 0 को अप्रोच कर देता हूँ और यहाँ कोई टर्म दे देता हूँ, क्लियर, तो आंसर किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर भाई दो आंसर मिल रहे हैं अपने। देखो बच्चों, यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं। एक आंसर मिल रहा है अगर मैं पावर को देख के सोल्यूशन निकाल रहा हूँ तो 1 को अप्रोच कर रहा है आंसर, और अगर मैं बेस को देख के सोल्यूशन निकाल रहा हूँ तो आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, 1 एंड 0। भाई देखो, अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो सिंगल आंसर होना चाहिए इसका। तो या अगर पावर को देख के सोल्व करें तो भी 0 आना चाहिए, बेस को देख के सोल्व करें तो भी 0 आना चाहिए। पर यहाँ पर पावर को देख के सोल्व कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है आंसर, और बेस को देख के सोल्व कर रहे हैं तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्लियर? तो क्या कर देते हैं, स्कोप डाल दो इसके अंदर, ठिकाने के अंदर। और क्या है, 7 है तो 4th नंबर की बन गई यहाँ पे। और क्या है, तो 3 निकाल ली, चौथी और आ गई। तो 0 की पावर 0, या फिर बोल सकते हैं ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पर। चलो भाई, खतरनाक तरीके से हमने सोल्व कर दिया इसको। अब आगे चलते हैं और कुछ खतरनाक चीजें देखते हैं। अब देखते हैं इंफिनिटी की पावर 0। इंफिनिटी की पावर 0, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये टर्म इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये 0 को अप्रोच कर रही है। क्लियर? बस क्या है, सेम तरीका ऐसे अप्लाई करो और क्या, ऐसे सोल्व करो। बताएंगे इसको भी, चलो बता देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये तो वही तरीका हो गया यार। जैसे कि कोई टर्म है, अगर हम इसको देखकर सोल्व करते हैं, जैसे कि ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये कोई टर्म दे दिया यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बेस और पावर में कुछ है, तो ओवरऑल किसको अप्रोच करेगा? हमारा आंसर किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्लियर? और सिमिलरली अगर यहाँ को टर्म दे दी और ये तुम्हारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो पावर में 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तुम्हारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर, ये तुम्हारा थोड़ा जल्दी 0 को अप्रोच कर गया, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता ही रहेगा, 0 को अप्रोच कर गया, तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा 1 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। तो अगर मान लो मैं इन्फिनिटी की पावर 0 करता हूँ, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर मैं इसको पावर को देख के सोल्यूशन निकालता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 1। क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। और अगर बच्चों हम यहाँ पर बेस को देख के सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? बताओ, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। आंसर आएगा हमारा इन्फिनिटी आएगा। क्लियर हो? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अगर हम पावर को देख के सोल्यूशन निकाल रहा हूं तो आंसर हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। अगर हम बेस को देख के सोल्यूशन निकाल रहा हूं तो आंसर हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। फिर प्रॉब्लम होगी भाई, इसको देख के कुछ निकाल रहा है तो कुछ और निकल रहा है, इसको देख के निकाल रहा है तो कुछ और निकल रहा है। गलत हो गई ना बात? ये तो भाई बात गलत हो गई हमारे यहाँ पर। बात इसने गलत कर दी, हमने गलत नहीं की। क्लियर? तो अगर मैं इसको देख के सोल्यूशन निकाल रहा हूँ पावर को देख के तो 1 को अप्रोच कर रहा है, और तुम्हारे अगर बेस को देख के आंसर निकाल रहा हूँ तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो 1 एंड इन्फिनिटी, दो आंसर नहीं होने चाहिए, एक आंसर होना चाहिए। पावर को देख के निकाले तो भी आंसर, और बेस को देख के निकाले तो भी आंसर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर गलत हो गया, कंट्रडिक्शन हो गया। तो ये 5th नंबर की क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी की पावर 0 क्या हो जाएगी? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लिया इन्फिनिटी की पावर 0। क्लियर? ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, ये 0 को अप्रोच कर रही थी। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। उल्टा लेते हैं, ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ऐसा ले लेते हैं।
अब बताते हैं कि हाँ भाई पहले तो तुम बता रहे थे कि वो तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, उल्टा लेके बात कर लेते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें जैसे कोई टर्म है जो जीरो को अप्रोच कर रही है, जैसे कि मैंने 0.000000001 कर दिया, जीरो को अप्रोच कर रही है, ये टर्म इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। अगर मैं इस टर्म का इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर देखते हैं कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर नहीं, डेसिमल के बाद 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। इसको लिख दिया मैंने 1 × 10⁻⁻8 इंटू इंफिनिटी। पावर क्या है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, इसको अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, पावर इसको अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब अगर मैं इसको, मतलब क्या, पावर इंफिनिटी है, मतलब 10⁻⁻8 10⁻⁻8 इसको इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो आंसर किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? आंसर जीरो को अप्रोच करेगा। क्लियर हुआ? ऐसा हुआ। अब क्या हो रहा है, अब मैं बात करता हूं, ये कोई टर्म है और पावर इंफिनिटी है, पर ये टर्म बहुत ही छोटी है भाई, क्योंकि जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना, इसे मैंने 0.1 कर दिया। क्लियर हुआ? अगर मैं 0.1 की पावर 2 करता हूं तो क्या होता है? 0.1 तो 0.1 हो जाता है, तो ये आता है 0.001, क्या आएगा? 0.01 हो जाएगा। क्लियर? 0.01 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। ये पावर 3 कर दिया तो 0.1 इंटू 0.1 0.1, तो 0.001 पावर 10⁻³ हो जाएगा। तो जैसे पावर बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू क्या हो रही है? और छोटी होती आ रही है। पहले 10⁻² था, अब 10⁻³ हो गया, पहले 1/100 था, अब क्या हो गया? 1/1000 हो गया। वैल्यू और जीरो को अप्रोच कर रही है। तो क्या हो रहा है, अगर ये टर्म मैंने कोई लिख दी जो जीरो के क्लोज है, जो 0.1 लिख दिया, वो पावर इंफिनिटी कर दिया मैंने। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इस टर्म को अगर इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसको 0.1 इंटू 0.1 अगर इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको, मैं अगर मैं इसको इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म ओवरऑल किसको अप्रोच करेगी? जीरो को अप्रोच करेगी। किसको अप्रोच करेगी? जीरो को ही अप्रोच करेगी। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इसको देख के सोल्यूशन निकालता हूं ना, अगर मान लो जी कि ये टर्म जीरो को अप्रोच कर रही है, वो टर्म इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, अगर मैं इसको देख के सोल्यूशन निकालता हूं ना, तो ये टर्म क्या है? ये टर्म जीरो के क्लोज है। ये टर्म क्या है? जीरो के क्लोज है। जैसे कि मैंने 0.1 की पावर इंफिनिटी लिखा, मैंने इसको देख के सोल्यूशन निकाला पावर को देखकर। क्लियर? पावर को देखकर, तो 0.1 की पावर इंफिनिटी है, तो आंसर आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो। आंसर जीरो को अप्रोच करेगा। और अगर मान लो मैं बेस को देख के सोल्यूशन निकालता हूं कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, पावर कुछ हो रही है, तो पावर तो ज्यादा ही इंफिनिटी है। क्लियर हो? तो तब आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? जीरो को ही अप्रोच कर रहा है। क्लियर हो? तो यहाँ आंसर तो ये तुम्हारा जीरो की पावर इंफिनिटी तुम्हारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अब आप सेम बोलोगे सर उसमें तो कुछ ऐसा था, कंफ्यूजन हो गया, उल्टा सीधा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? अब इसमें जैसे कि इंफिनिटी की पावर, ये इंफिनिटी अप्रोच कर रहा था, जीरो को अप्रोच कर रहा था। क्लियर हो? ऐसा था, है ना? अब जैसे कि तुम यहाँ पर जैसे इसको जैसे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे कि 9999999 कुछ लिख दिया, इसकी पावर तुमने अगर 0.1 कर दी ना, जैसे कि ये तो इंफिनिटी को अप्रोच, बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, इंफिनिटी का अप्रोच है। तो अगर इसका तुम 0.1 भी करता ना पावर, तो इसका आंसर इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा भाई। क्लियर हुआ? ऐसा रहेगा। अगर तुम, समझ में आया बात को? ऐसा होगा। क्लियर? जैसे कि हमने बताया, ये टर्म तुम्हारी बेस में इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, वही टर्म तुम्हारी जीरो को अप्रोच कर रही है। क्लियर हुआ? पर ये जैसे जीरो के थोड़ा कम क्लोज है, वो इंफिनिटी तक पहुंच गए, तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। अगर मैं बात करूं बेस में, ये तुम्हारा 999 ये कुछ इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये तुम्हारा 0.000000001, ये भाई साहब इंफिनिटी तक पहुंचने वाले हैं, जीरो तक पहुंच चुके हैं, ये जीरो तक पहुंच चुके हैं।
अगर ऊपर वाला टर्म जीरो को पहुंच गई है, इन्फिनिटी तक पहुंचे नहीं है अभी तक, ये टर्म जो बेस वाला टर्म है वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा है और तुम्हारा पावर वाला टर्म जीरो को पहुंच चुका है, तो आंसर तुम्हारा किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। अगर इन्फिनिटी की पावर जीरो की बात करते हैं, अगर तुम्हारा पावर देख के बात करते हैं तो आंसर 1 आएगा, इसको देख के बात करें तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो देखो अगर मैं इसकी पावर देख के बात करता हूँ, क्लियर हुआ, ये जीरो को पहुंच चुकी है, इन्फिनिटी को पहुंचने वाली है, तो आंसर 1 आ रहा है, और ये इन्फिनिटी को पहुंच चुकी है, जीरो को पहुंचने वाली है, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। क्लियर हो? इस तरह समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये भाई साहब जीरो को पहुंच चुके हैं तो आंसर जीरो आएगा, ये जीरो को पहुंचने वाले हो, पावर इन्फिनिटी है, तो भी 0.1 की पावर इन्फिनिटी कर दो तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर हुआ? तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इन्फिनिटी पावर जीरो क्या है? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 0 इंटू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? 0 इंटू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि ये टर्म है 0.0000001 समथिंग इनटू, मैंने ये टर्म लिख दी तुमने, जो तुम्हारी 99999। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो ये टर्म तुम्हारी जीरो को अप्रोच कर चुकी है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाली है, तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको देख के बात करता हूँ, तो मैं इसको देख के बात करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 इंटू कोई टर्म, 0 इंटू 5 करता तो आंसर क्या आएगा? 0, और 5 इंटू इन्फिनिटी करता हो तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ऐसे आएगा, इसको ऐसे समझो, इसको भूल जाओ। अगर मैं कोई टर्म 0 को अप्रोच कर रही इंटू 5 कर दो, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर हुआ? और ये 5 इंटू कोई टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड देख के बात करता हूं तो आंसर किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को अप्रोच करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें इसको राइट हैंड साइड को देख कर निकालता हूं, सोल्व करता हूं, तो आंसर किसको अप्रोच करना चाहिए? इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। क्लियर हुआ? ऐसा होना चाहिए। किसका आंसर क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। जैसे बात करते हैं, ये टर्म तुम्हारी 0.0000000 कोई बहुत सारे नंबर दे दी, 1 ऐसे दे दिया, इनटू ये टर्म 9999, जैसे कि इन्फिनिटी को पहुंचने वाली है, ये 0 को पहुंच चुका है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर ये टर्म तुम्हारी 0 के थोड़ा दूर है और ये तुम्हारी इन्फिनिटी को पहुंच चुकी है, ये इन्फिनिटी को पहुंच चुकी है, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा होगी इसकी वैल्यू, वही वैल्यू बहुत कम है, ये थोड़ी 0 के बहुत थोड़ा कम क्लोज है, ये पहुंच चुकी है, इन्फिनिटी के पास पहुंच चुकी है। इन्फिनिटी के पास तो पहुंचती नहीं है, बेसिकली बता रहा हूँ समझाने के लिए, तो समझ जाओ उसको। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि ये टर्म बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, ये 0 से थोड़ा कम क्लोज है और ये बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? ये 0 को अप्रोच कर रही है ना भाई, तो आंसर क्या आएगा इसका आएगा आंसर इन्फिनिटी। इसको तुम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? जैसे कि तुम 0.001 का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करो, आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्लियर हुआ? तो अगर भाई बात करते हैं, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को देख के बात करता हूँ ना तो आंसर 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड को देख के बात करता हूँ तो आंसर, लेफ्ट हैंड साइड को देख के बात करता हूँ आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड को देख के बात करता हूँ तो आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। दो आंसर मिल गए यहाँ पर। क्लियर हुआ? लेफ्ट को देख रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है, राइट को देख रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है, दो सॉल्यूशन मिल गए। गलत है भाई। क्लियर हुआ? तो क्या होगा, डाल देते हैं इसको भी तहखाने में, तो ये हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं अगली बार, जो आईआईटी वालों ने बवाल किया था। अच्छा, थोड़ा सा और घुमा देते हैं, बंद कर 0 अपॉन इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? ऊपर वालों को देख के बात करते हैं, जैसे 0 अपॉन कोई नंबर है तो आंसर क्या आएगा? 0 को अप्रोच करेगा। अगर ये कोई नंबर है अपॉन इन्फिनिटी, इसको देख के बात करते हैं, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो भी क्या आएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है भाई, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अगर मैं न्यूमरेटर को देख के बात करता हूं तो आंसर 0 आएगा,
और मैं डिनोमिनेटर को बात देख के बात करता हूँ, 1 बाई इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। उल्टा कर देते हैं, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, क्लियर हो, ऐसा। अब देखो बात वही होगी, इसको देख के बात करते हैं, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये कोई टर्म है, तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। या फिर बात करें ये कोई टर्म है डिवाइड बाई 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1/0 को अप्रोच करने वाला टर्म क्या आएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा है दोनों केस में आंसर, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सेम सॉल्यूशन मिल रहा है, क्लियर हो। अब थोड़ा बवाल वाला आईआईटी वाला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी वाला बवाल मचाया था भाई इसको, 1 की पावर इंफिनिटी। बेसिकली क्या होता है, ये टर्म 1 को अप्रोच करती है, ये इंफिनिटी को अप्रोच करती है, ये सही होता है, क्लियर हो, इस टाइप से होता है। ये इसको अपने लिख सकते हैं, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, क्लियर हुआ। इसको इसे लिख देते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, या फिर बोल देते हैं ये 0 को अप्रोच कर रहा है इंटू ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 7 नंबर की फॉर्म में 1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्लियर हुआ। अगर इसकी बात करते हैं, सिंपल, सही है, बहुत आसान है। देखो ये टर्म तुम्हारी 1 को अप्रोच कर रही है, जैसे कि 1 को अप्रोच कर रही है, मतलब इसका वैल्यू आ गया, मैंने 0.9 रख दिया, क्लियर हुआ, 0.9 रख दिया मैंने, 0.9 की पावर इन्फिनिटी, 1 को अप्रोच 0.99 इसे रख दिया है ना, इसे रख दिया मैंने 0.99, 1 के थोड़ा क्लोज है, क्लियर, 1 के थोड़ा क्लोज है। अब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 0, अगर मैं इसकी पावर 2 करता हूँ तो 0. इसको ऐसे करता हूँ 0.9 की पावर 2, तो ये आएगा 0.9 इंटू 0.9 क्या आएगा, 0.81 हो जाएगा, 0.81 हो जाएगा ये, क्लियर, इंटू 0.9 कर देता हूँ एक बार, मतलब पावर 3 कर देता हूँ मैं, क्लियर हुआ। तो जैसे कि पावर 2 करने पर कितना आ रहा है, 0.81 आ रहा है। अब मैं 0.9 की पावर 3 कर देता हूँ, तो क्या आएगा, तो 0.9 क्या आएगा, 9 आएगा 72, 0.72 है, कितना आ रहा है, पावर 3 करने पे 0.729, क्लियर हुआ। तो अगर मैं 0.9 की पावर, अगर देखो 0.9 की पावर में इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले 2 था तो 0.81, 3 किया तो 0.729, जैसे मैं पावर 0.9 की पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, पावर इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, जैसे कोई पावर है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, वैल्यू कम होती आ रही है ना, कम होती आ रही है। तो अगर मैं अगर 0.9 की पावर मैं इन्फिनिटी को कर दूँ, पावर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करा दूँ, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, किसको अप्रोच करेगी वैल्यू, ये सॉरी 0 को अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, क्लियर हो। 0.9 की पावर इन्फिनिटी कर देता हूँ, ये वैसे अगर 2 कर रहे हो तो 0.81, 3 कर रहे हो तो 0.729, कम होती आ रही है वैल्यू। अब इसको मैं इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये इसको आगे से बात कर, अब देखो ये हम ले, जैसे कि 1 के, हम जो 1 की बात करते हैं, 1 के पहले अगर बात ले रहे हैं, 1 के पहले कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे 0.9 ले लिया, अब मैं अगर 1.01 लेता हूँ, ये 1.1 लेता हूँ, अगर मैं 1.1 की पावर 1 करता हूँ, 1.1 की पावर 2 करता हूँ, तो कितना आएगा, 1.1 इंटू 1.1 कितना आएगा, 1.21 आ रहा है, और 1.1 की पावर 3 करता हूँ तो क्या आएगा, 1.21 इंटू 1.1 कितना आएगा, 23,
1.31। अब 1.1 की पावर 2 किया तो 1.21 आ रहा, 1.1 की पावर 3 किया तो 1.31 आ रहा। वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कराता हूँ ना इसको, तो किसको अप्रोच करेगा? 1.1 की पावर अगर इन्फिनिटी करता हूँ तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर मैं पावर बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है। और मैं अगर इसको इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.1 को, तो क्या आएगा? वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। किसको अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आंसर तुम्हारा 0 को अप्रोच करेगा। अगर मैं 1 से छोटा नंबर लेता हूँ, मतलब ये 1 है, अगर मैं कोई नंबर ए से अप्रोच कराता हूँ 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 से छोटा तो ये होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा वैल्यू तुम्हारी। और ये राइट हैंड साइड में क्या होता है? तुम्हारी 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी। तो राइट हैंड साइड की अगर वैल्यू लेता हूँ 1 की, तो और पावर इन्फिनिटी करता हूँ तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। क्या आ रहे हैं तुम्हारे? 2 आंसर आ रहे हैं। पावर इन्फिनिटी करो तुम, पावर इन्फिनिटी कर रहे हो। अगर एग्जिट 1 ले लेता हूँ, मान लो, चलो छोड़ो, एक बार तो तुम क्या कर रहे हो, 1 से छोटा नंबर ले रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 1 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। और एक बार तुम एग्जिट 1 ले लेते हो और पावर इन्फिनिटी कर लेते हो तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 1 आएगा। क्या आएगा आंसर तुम्हारा? 1 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो? तो तुम्हारा एग्जिट आंसर नहीं मिल रहा है, तुम्हारा एग्जिट आंसर नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा एग्जिट आंसर नहीं मिल रहा है। अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो 0, राइट से अप्रोच कर रहे हो तो इन्फिनिटी, एग्जिट 1 रख रहे हो तो 1 आ रहा है। क्लियर हुआ? तो ऐसा हो रहा है भाई यहाँ पर, गलत है यहाँ पे, तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं यहाँ पे तो। क्लियर हुआ? तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये भी क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या है? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आईआईटी वालों यहाँ उलझ जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी बहुत, तो इसका थोड़ा सोल्व करने का तरीका अलग है ना पहले वालों से, तो इसलिए वैसे थोड़ा उलझन वाला है। वही थोड़ा तुम्हारे जो प्रोफेसर लोग, जिनके प्रोफेसर लोग होते हैं ना आईआईटी वाले, थोड़े क्या है, दिमाग के तेज होते हैं, दिमाग ज़्यादा चलता है उनका, दिमाग तेज नहीं थोड़ा ज़्यादा चलता है। तुम जाओगे पढ़ाओगे आईआईटी में, आगे जाके अगर हायर एजुकेशन की तुमने, या तुम के अच्छे में पहुँच गए, तुम्हारा तेज चलेगा, तुम भी बना सकते हो क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? हमारी तो बात ही छोड़ दो, अभी हम इतने तेज नहीं हुए, हम भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, बना देंगे आगे जाके। क्लियर? तो ऐसा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या है? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हाँ, इसमें उल्टा कर सकते हो आप, जैसे कि कोई बच्चा अरे सर इतना तो उल्टा किया, एक उल्टा कर दो, इन्फिनिटी की पावर 1 कर दो, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वाई इन्फिनिटी है, भैया 1 को अप्रोच कर रहा है, चाहे इसको लेफ्ट हैंड साइड से कराओ या राइट हैंड साइड से कराओ, इन्फिनिटी की पावर 0.9 रखोगे ना तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। या इन्फिनिटी की पावर अगर 1.1 रखोगे ना तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है इन्फिनिटी की पावर 1, पर 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो ये तुम्हारा 1 को अप्रोच कर रहा है और ये तुम्हारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो फ्रेंड बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, तो इसी के साथ दी एंड करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने 7 टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी है। फर्स्ट अपॉन पढ़ा है 0/0, उसके बाद हमने सीखा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0, फिर इन्फिनिटी की पावर 0, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी। क्लियर? तो इसे आप डी एंड करते हैं, और आगे जाके हम जो लेक्चर, हमारे वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, उनमें हम हर एक फॉर्म को, अगर तुम्हारी लिमिट सोल्व करते हो तो इस टाइप कोई फॉर्म बन जाती है, तो उस फॉर्म को कैसे सोल्व किया जाता है, हर एक फॉर्म को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। क्लियर? तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉन हम एनसीईआरटी जो तुम्हारी है उसके बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उसको थोड़ा क्या है, कमांड कर लेते हैं, उसके ऊपर लिमिट के ऊपर थोड़ा कमांड कर लेते हैं, और कमांड करने के बाद जब हमारा हाथ के अंदर पूरा चैप्टर आ गया, हम कमांड कर लिए उसके ऊपर, अब फिर हम जाएंगे थोड़ा हाई लेवल के ऊपर। क्लियर? तो स्टूडेंट जो बोर्ड लेवल के रहेंगे वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो मैं फोल्डर बना दूंगा, उसमें लिख दूंगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन। क्लियर? और मेंस लेवल क्वेश्चन को मैं फोल्डर बना देंगे। जो एडवांस वाले होंगे उनको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, मेंस भी पढ़ना पड़ेगा, एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा।
जो मेंस पढ़ने वाले हैं तो इनको एनसीईआरटी प्लस मेंस, और जिनको बोर्ड पढ़ना है सीबीएसई के अलावा एमपी बोर्ड हो सकता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड हो सकता है, किसी भी बोर्ड वाले को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। बेसिकली सारे बोर्ड तो एनसीईआरटी बेस्ड हो चुके हैं। क्लियर? तो यहीं से डी एंड करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।